बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। याद रहे कि पिछले 2 वीडियोस में हमने जो डेरिवेशन की थी और जो फार्मूले निकाले थे, आज हम उनके रिलेटेड जो है ना वो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल 1 है, पहला जो है न्यूमेरिकल, वो क्या है कि 1 किलोग्राम ऑफ परफेक्ट गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 0.85 मीटर क्यूब at 15 degree centigrade and at a constant pressure of 1 bar. The gas is first heated at constant volume and then at constant pressure. Find specific heats at constant volume and constant pressure of the gas. Take gamma is equal to 1.4. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक गैस है, ठीक है, एक परफेक्ट गैस है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम और जिसका वॉल्यूम वो कितना ऑक्यूपाई करता है 0.85 मीटर क्यूब, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारे पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है कितना 1 बार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द गैस इज मस्ट हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस को क्या होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट अगर करें एंड देन एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर हम क्या करें कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करें, तो हमें क्या चाहिए कि फाइंड स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें स्पेसिफिक हीट निकाली है कितनी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम को हम किस में शो करते हैं, CV से, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर को हम किससे शो करते हैं, CP से। ऑफ द गैस टेक गामा इक्वल टू 1.4, और हमारे पास जो गामा है वो कितना है 1.4। याद रहे जो गामा की वैल्यू जो है ना वो क्या होती है 1.2 से लेकर, यानी 1. जो हमारे पास 2 है यहाँ से लेकर 1.4 तक होती है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी गामा की वैल्यू हो सकती है और हमें न्यूमेरिकल में वो दी हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा न्यूमेरिकल था। आइए हम देखने जा रहे हैं इसका डेटा। हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे तो हमारे पास चीज़ें आसान हो जाएगी। तो डेटा में हमारे पास जो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास मास दिया हुआ है गैस का, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मास है 1 किलोग्राम। मास कितना है हमारे पास 1 किलोग्राम, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.85 मीटर क्यूब, तो वो हमने दिया यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास प्रेशर कितना है 1 बार, ठीक है। यहाँ पे कितना है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार, प्रेशर हमारे पास 1 बार है तो वो दिया हमने। और टेम्परेचर हमारे पास कितना था, अच्छा यहाँ पे 1 बार दिया हुआ है, ठीक है। और 1 बार किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है। बार किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट 5 न्यूटन, और ये हमारे पास ये यूनिट किसका, प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद रहे जब भी हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में, और जब हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है ना 15, ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे 273 के साथ। जब हम 273 के साथ इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास केल्विन में कितना आएगा 288 केल्विन, ठीक है। अब जो भी न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल में अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा तो हम उसे 273 से प्लस करके हम क्या देंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास गामा कितना है 1.4 है। हमें मालूम क्या करना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मालूम करना है, यानी CV मालूम करना है, और कांस्टेंट प्रेशर पे यानी CP भी मालूम करना है। ये दोनों हमें मालूम करने हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो है PV = MRT, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास ये देखिए मास भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, PV = MRT का फार्मूला। यहाँ पे जो हमारे पास हमारे पास ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, R को फाइंड करेंगे। तो R इस तरफ, ये M और T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड करने, तो PV/FT। इसी तरह से हमारे पास प्रेशर कितना है 1 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट 5 है तो वो दिया मल्टीप्लाई। हमारे पास जो है वॉल्यूम कितना है हमारे पास 0.85, ठीक है। आप देखिए कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.85 मीटर क्यूब है, और अपॉन में क्या है मास कितना है 1 किलोग्राम है, और टेम्परेचर हमारे पास कितना था 288 केल्विन, ठीक है। इसी तरह से हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 295.13, किस में आएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। आप देखिए कि हमारे पास क्या होता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल भी होता है, ठीक है। आप देखिए कि पास्कल, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है हमारे पास मीटर क्यूब। अब ये दोनों जो किसके बराबर होते हैं, जूल के बराबर होते हैं, ठीक है। पास्कल इंटू मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होते हैं। और हमारे पास दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, ये अपॉन में क्या है हमारे पास मीटर और मास है, ठीक है। मास का यूनिट क्या है हमारे पास किलोग्राम,
और टेम्परेचर का यूनिट क्या है हमारे पास, केल्विन। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बन गया, आर का जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये इसका क्या हो गया, यूनिट बन गया। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जूल में है, अब हम इसको क्या करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। और जब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये जो वैल्यू है ना इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.295 आ जाएगा। और इसको हमने क्या किया, जूल में से किलो जूल में कन्वर्ट किया था ना, तो यूनिट क्या हो गया, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हो गया। तो ये हमारे पास आर फाइंड हो गया। अब हम मालूम क्या करेंगे, सीपी और सीवी मालूम करना है दूसरा हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला हमने पिछली डेरिवेशन में भी किया था कि गामा इज इक्वल टू CP/CV। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ना ही CP है ना ही CV है, लेकिन गामा की तो वैल्यूज़ है हमारे पास। और आप देखिए कि CV का हमने फार्मूला एक निकाला था कि CV किसके बराबर होता है, R/γ-1 के। ठीक है, तो वो डेरिवेशन आप लाजमी देखना। तो CV इज इक्वल टू R हमारे पास कितना है, 0.295 अभी हमने निकाला था, अपॉन गामा कितना था, 1.4 -1। ठीक है, CV इज इक्वल टू ये हमने सेम रखा, और 1.4 से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.737। और इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये कैसे आया, आप देखिए कि हमारे पास जो CV था हमने पढ़ा था वो क्या था, ΔQ/, ये था हमारे पास m∆T। ठीक है, हमारे पास जो हीट है, ठीक है, हीट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जूल होता है। और अपॉन मास हमारे पास कितना है, किलोग्राम यूनिट होता है इसका। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास जैसे हमने आर को क्या किया था, किलो में, किलो जूल था ना, हम सब सारी वैल्यूज़ को किलो जूल में रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, CV की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, CP मालूम करना है लास्ट। तो हमारे पास ये फार्मूला था सेम, और यहाँ पे आप देखिए CP मालूम करना है, CV यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई करने, तो ये हो गया गामा CV। और CP इज इक्वल टू गामा कितना था, 1.4 था, मल्टीप्लाई CV अभी हमने निकाला 0.737। ठीक है, वो लिखा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CP की वैल्यू आ जाएगी 1.03। ठीक है, 1.03 इसकी जो है ना वो वैल्यू आएगी। इसका भी यूनिट हम क्या लिखेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका भी जो है ना वो इसी तरह से ही यूनिट निकलेगा। तो ये हमारे पास जो है ना ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप हमारे चैनल सीख तालीम को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।